रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मर गया, तो हम कफन और दफन में शरीक हुए। जब कब्र खोदी गई तो उसमें बिल्ली की मिसल एक जानवर था। हमने उसको मारना चाहा, हटाना चाहा, लेकिन वो ना हटा। फिर हमने दूसरी जगह कब्र खोदी, उसमें भी वही था। हमने उसे मारना हटाना चाहा, वो ना हटा। हमने तीसरी जगह कब्र खोदी तो उसमें भी वही बिल्ली की शक्ल में एक जानवर था। मारना चाहा, हटाना चाहा, लेकिन वो ना हटा। लेकिन हमने उसी कब्र में उसको दफन करके कब्र को बंद कर दिया। कब्र में जब बंद किया तो कब्र से खौफनाक आवाज सुनाई दी। अस्तगफिरुल्लाह। तो हम वहां से चले गए और उस शख्स की बेवा के पास गए। जाकर पूछा कि इस तरह एक जानवर था, हटाने से भी ना हटा, लेकिन हमने तेरे शोर को दफन कर दिया, वजह क्या है, कि वो क्या किया करता था। तो उस औरत ने बताया, उस शोहर के की बेवा ने बताया कि जब गुस्ल फर्ज हो जाता था तो मेरा मियाँ गुस्ल नहीं था किया करता। अस्तगफिरुल्लाह। ये गुस्ल ना करने की सजा है। तो हमें चाहिए, अक्सर कुछ माएँ बहनें बेटियां ऐसी हैं जो गुस्ल फर्ज होने के बाद भी ऐसे अपने आप को काम में मशगूल रखती हैं। याद रखना कि जब जिस्म पाकी की हालत में आ जाए तो फौरन नहाना चाहिए। गुस्ल फर्ज होता है, फौरन नहाना चाहिए। अब नहाने का तरीका क्या है उसमें आपको बता देती हूँ कि नहाने के तरीके में 3 फराइज हैं। गुस्ल के कितने हैं? 3। गुस्ल के 3 फराइज हैं। सबसे पहला है कुल्ली करना। क्या है? कुल्ली करना। दूसरा है नाक में पानी चढ़ाना। क्या है? नाक में। तीसरा है सारे बदन को, जाहिरी तौर पे जो सारा बदन है, इस पर पानी बहाना। क्या करना? पानी बहाना। अब आगे आपको गुस्ल का तरीका बताती हूँ। जो ये तो 3 फराइज है ना गुस्ल के। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी और हमारे प्यारे आका की महबूबा और जौजा, आप फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल करते तो सबसे पहले नियत करते, फिर हाथों को धोते, फिर हाथों को धोकर फिर इस्तंजा करते। इस्तंजा करके फिर उसके बाद मेरे आका कुल्ली करते। फिर आप ऐसा करते कि मुकम्मल वुजू करते। अक्सर ऐसा होता कि आप पाँव ना धोते, मुकम्मल नहाने के बाद धोते। फिर वुजू करते, सारा वुजू करने के बाद फिर हमारे आका नाक में पानी चढ़ा, कुल्ली करते, नाक में पानी चढ़ाते, फिर आप सारे बदन पर पानी बहाते। लेकिन जो हमारा औरतों का तरीका है वो ये है कि जब आप नहाएंगी नियत के बाद और हाथ धोने के बाद, इस्तंजा करने के बाद आप वुजू करेंगी। वुजू करके फिर आप ऐसा करेंगी कि 3 बार दाएं तरफ पानी बहाएंगी। कंधों से शुरू करेंगी, 3 दफा दाएं तरफ और फिर 3 दफा बाएं तरफ पानी बहाएंगी। ठीक है। फिर अगर साबुन वगैरह लगाना है तो वो लगा के फिर आप सर से पानी डालना शुरू करेंगे। और इसमें ध्यान रखना है इस चीज का कि आपने जब कुल्ली करनी है तो अच्छी तरह मुंह में कोई चीज ना रहे। अगर आपने नाक में पानी चढ़ाना है तो नाक की भी अच्छी तरह सफाई करें। और आपने जब जिस्म पर पानी बहाना है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हमने कान में बालियां या नाक में कोई नथ वगैरह डाली होती है, तो याद रखना अगर जिस्म में कोई सुराख किया हुआ है, जैसे कान में हम करवाती हैं या नाक में, अगर वो उसका सुराख बंद हो गया तो फिर उसमें से पानी गुजारना जरूरी नहीं। लेकिन अगर वो सुराख बंद नहीं है फिर उसको अच्छी तरह ऐसे करेंगे कि उसमें से पानी गुजर जाए। अगर बालियां हैं कानों में तो उसको आप फेरेंगे ताकि उनमें से पानी गुजर जाए। अगर नाक में नथ वगैरह या ऐसी कोई चीज है तो फिर आप उसको भी फेरेंगे ताकि उसके अंदर से भी पानी गुजरे। अगर आपने बालों की चुटिया की हुई है, अगर आपको यकीन है कि चुटिया इतनी कसी हुई नहीं कि पानी तय तक पहुंच सकता है, फिर खोलने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको यकीन है कि पानी जो है वो बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर आपको चाहिए कि खोल करना। और ये भी है
कि जब नहा रहे होते हैं तो मतलब सर से पानी डालते हैं। ये जो हमारी गर्दन है इसमें अक्सर मांस में बल पड़े होते हैं, तो रवायत में है कि गर्दन ऊपर करके, सर ऊपर करके गर्दन से पानी बाहर, ठीक है। अक्सर पेट के कुछ हिस्से बने होते हैं, लाइनिंग सी बनी होती है, ठीक है, तो उनको भी पेट को उठाकर अच्छी तरह पानी बहाएंगे। बैठकर नहाते हैं तो अक्सर हमारे जो ये टखने हैं, घुटने हमारे जो घुटने हैं इसमें से ऐसा करेंगे कि खड़े होकर इनके नीचे से पानी गुजारेंगे। बैठकर नहाते हैं तो दोनों टांगों के दरमियान, रान के दरमियान जगह रह जाती है, साइड से जगह रह जाती है, इसको धोएंगे। पीछे कमर से अच्छी तरह धोएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना अगर किसी के जिस्म गुस्ल करते वक्त एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा रह गया खुश्क या उससे पानी नहीं बहाया तो गुस्ल नहीं होगा। ये बात सुनकर ना हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम ने अपना सारा सर के सारे बाल ही मुंडवा दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से हो सकता है कि मेरा कोई बाल ही ना खुश्क रह जाए। आप इतना उस पर अमल किया करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका पर, आपके फरमान पर। जब उस दौर में लोग इतना अमल करते थे तो हम तो आज से 1400 साल बाद हैं। हमें ज्यादा अदब करना है, हमें ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना है, हमें ज्यादा सीखना है। तो ये थी गुस्ल के बारे में चीजें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसे मतलब बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बच्चियां भी बैठी, बच्चे छोटे भी बैठे हैं, तो बाकी वो अलग में बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप सबको चाहिए कि इस पर ध्यान दें कि आया क्या हमारा गुस्ल, हम गुस्ल ठीक तरीके से कर रही हैं या नहीं, हमारे गुस्ल में कहाँ गलतियां हैं, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। क्योंकि अगर गुस्ल सही तरह होगा, जिस्म पाक होगा, तब ही इबादत होगी। अगर इबादत कबूल होगी तब दुआ कबूल होगी। अगर दुआ कबूल होगी, इबादत दुआ कबूल होगी, तो तब हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक